हाय गाइस। इस नए सेक्शन में अभी हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे हैं। अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द MHT CT। सीटी में देखो आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा। पहाड़ चढ़ने वाला क्वेश्चन तो देंगे नहीं, एकदम छोटा सा ही क्वेश्चन देंगे जिसमें 99% चांस रहता है कि इसके अंदर से यही आएगा। देखो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं आएगा, आपको क्रिस्टल फिल थ्योरी से क्वेश्चन आने के कम चांसेस है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन इसके ऊपर से 90% क्वेश्चन इधर ही से आ जाएंगे। ओके, या तो यहां से आ जाएंगे या तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को आ जाएंगे। वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग इसमें निकालेंगे। जैसे कि अभी यहाँ यही मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद एग्जांपल लूंगा तो उसमें बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर का भी IUPAC में किस तरीके से काम लगता है। ओके, तो अभी हम लोग IUPAC शुरू करते हैं। कि मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया हुआ है क्योंकि फालतू का टाइम पास होता है कि मैं पूरा लिखूं, इससे अच्छा मैंने पूरा रूल लिख दिया है। अब आप एक बार इसको देखो, मैं बता रहा हूं कि हम लोग सबसे पहले कि एक हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया, बोला गया कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले आप उसको ऐसे करो कि आप अपने मन में अज्यूम करो कि हाँ, अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो ये डिसोसिएट होगा, एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। 2 प्रकार में स्प्लिट होगा, एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लो कि क्या कैटायन बनेगा, क्या एनायन बनेगा। एक्यूरेटली आपको पता करना है कि क्या कैटायन बनेगा, क्या एनायन बनेगा। तो अगर आपको पता चल गया कि क्या कैटायन है, क्या एनायन है, तो आप देखो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे कैटायन का। सबसे पहले हमें कैटायन का नाम लिखना है। हमें क्या सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या कैटायन था, कैटायन क्या था वो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। कैटायन जैसे अभी हम लोग को कोई कंपाउंड दे दिया गया, अभी जैसे XY कंपाउंड दिया गया, XY कंपाउंड को मैं पानी में डाल देता हूं तो वो स्प्लिट होगा X+ के फॉर्म में और Y- के फॉर्म में। अगर ये स्प्लिट होता है तो ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग नेमिंग करेंगे उसका IUPAC के हिसाब से, तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। अब देखो बहुत बार चांस ये रहता है कि जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो कैटायन हो जाता है और बहुत बार एनायन हो जाता है। तो हम दोनों का नाम लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैटायन होगा, कैसे एनायन होगा। ओके, तो अभी चलते हैं कि ठीक है, हमने कैटायन एनायन को निकाला और कैटायन को हमने पहले लिख दिया, एनायन को हमने बाद में लिख दिया। अब मान लो कि कैटायन कोई भी हो, एनायन कोई भी हो, अगर कॉम्प्लेक्स आया या तो कैटायन हो या तो फिर एनायन हो, कॉम्प्लेक्स अपना, तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले हम लोग अपने मन में ऐसे तोड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स में से सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। इन अ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम सबसे पहले लिखेंगे। क्या समझ रहे हो आप कि अगर हम लोग उस ब्रैकेट को, जो इस तरीके से ब्रैकेट दिया रहता है, इसके अंदर का नेमिंग कैसे करेंगे IUPAC के हिसाब से, तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल मेटल एटम रहेगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिगेंड्स रहेंगे। तो हमें सबसे पहले लिगेंड्स को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या समझ रहे कि लिगेंड्स को हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ओके, अब आगे चलते हैं कि लिगेंड्स, उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। ओके, अभी देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटन नेक्स्ट टू द मेटल आयन इन द रोमन। आया ना, आया। ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी स्टेट नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेटल के बाद, जस्ट बाद में, जैसे कि अभी यहाँ पे मेटल खत्म हुआ है METAL, तो अभी ये मेटल का सेंट्रल मेटल एटम जो था उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे 2 था तो हमें रोमन में 2 लिखना पड़ेगा, 3 था तो हमें रोमन में 3 लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि भाई कि अगर सबसे पहले देखो हमें कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया तो सबसे पहले कैटायन एनायन करेंगे। जो कैटायन आएगा उसका नाम पहले रहेगा, फिर एनायन आएगा उसका बाद में। अगर कैटायन पहला है तो हम अगर कैटायन जो है कॉम्प्लेक्स जो अपना था वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, अगर कॉम्प्लेक्स अपना कैटायन है तो सबसे पहले ये रूल के हिसाब से हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देंगे, उसके बाद फॉलोड बाय एनायन का लिख देंगे। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है तो सबसे पहले जो हमारा काउंटर आयन रहेगा कैटायन, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉलोड बाय एनायन का लिख देंगे कॉम्प्लेक्स का। ओके, अभी जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स एंड देन द सेंट्रल मेटल एटम। कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे पहले लिखेंगे,
उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि सेंट्रल मेटल एटम का जैसे ही हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे, उसी के जस्ट बाद में हमें ब्रैकेट में उसके ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ऐसे बहुत सारे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि वो छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे अगर आप छोड़ोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी हाफ देने का कोई चांसेस ही नहीं है, बिकॉज ये एमसीक्यूज लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको वो लिखना ही है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका वहां पे लिखना ही है। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल रिटन नेक्स्ट टू द मेटल एटम रोमन में लिखना है, जैसे कि रोमन में लिखना है 1 2 3 4, इस तरीके से लिखना है। रोमन में हमें लिखना है कि क्या है उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ अ कॉम्प्लेक्स इज anion then for central metal atom suffix is used as a it। हाँ, अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं x ले लेते हैं और y ले लेते हैं। ओके, उसको पानी में डिसोसिएट कराएंगे तो x क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और y क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और हमारा x क्या है, x समझ लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। अगर x के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायोनिक है, क्या कॉम्प्लेक्स हमारा अगर एनायोनिक है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नहीं, उसका एक रूल और भी है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर एनायोनिक है, तो जो उसका सेंट्रल मेटल एटम रहेगा उसके लास्ट में, उसके नाम लिखते समय उसके लास्ट में हम लोग ATE 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स है एनायोनिक, देन फॉर अ सेंट्रल मेटल एटम सफिक्स इज यूज्ड एज 8। हमें मेटल के जब नाम लिखेंगे उसके जस्ट बाद में 8 लगाएंगे, 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अगर वो एनायोनिक है तभी, अगर वो एनायोनिक है तभी, और कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में हमें ऐसा नहीं करना है। ये एक्सेप्शनली है सिर्फ एनायोनिक के लिए। ओके, हाँ, अभी 2 पॉइंट और अपना बचा हुआ है। अगर लिगेंड्स, जैसे कि अभी कोई भी हम लोग ने मेटल लिया, जैसे यहाँ पे Y है, Y एक समझ लीजिए ये काउंटर आयन के फॉर्म में निकल गया। X के यहाँ पर कुछ लिगेंड्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लिगेंड्स रहेंगे। तो उस लिगेंड्स में अगर जैसे कि 3 क्लोरीन ग्रुप आ गया, तो हम लोग क्लोरो ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 बार क्लोरो नहीं लिखेंगे। इससे अच्छा हम लोग ऐसे लिख देंगे ट्राई क्लोरो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर कोई भी लिगेंड्स मोर देन 1 टाइम आ जाता है, तो हम लोग उसको जैसे कि एक बार आया तो मोनो लिखे, जो कि मोनो अगर हम लोग मेंशन नहीं करते हैं तो फिर भी चलेगा। लेकिन 2 बार आया तो हमें 2 बार क्लोरीन लिखने से अच्छा डाई क्लोरो लिख सकते हैं। अगर 3 बार क्लोरीन आया, क्लोरो लिखने से अच्छा ट्राई क्लोरो लिख सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि अगर कोई भी लिगेंड्स आइडेंटिकली हो और प्रेजेंट, we use the prefix मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। अभी टेट्रा तक ही जाएगा, उसके आगे बहुत कम चांस रहता है कि पेंटा वगैरह में कुछ जाए। तो आप समझ रहे हो कि अगर कोई भी लिगेंड्स अगर आइडेंटिकल है और 2 से 3 या 4 या 5 कितनी बार भी प्रेजेंट रहे, तो हम लोग उसको सिंपली मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, उसके बाद फिर पेंटा एक्सेट्रा। ओके, उतना ऐसा लिखेंगे। हाँ, एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया इसी में। अगर लिगेंड्स हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स रहा, तो बस आप समझिए कि अगर हमारा जो इस जगह पे हमने बोला 4th पॉइंट में कि 2 और 2 से ज्यादा आइडेंटिकल लिगेंड्स है, तो हम लोग प्रेजेंट रहेंगे वी यूज द प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। अगर उसी की जगह पे ये आइडेंटिकल लिगेंड्स की जगह पे आइडेंटिकल चिलेटिंग लिगेंड्स होता, तो आइडेंटिकल चिलेटिंग लिगेंड होता, तो अभी चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स जो कि 2 से 3 डोनेटिंग साइड से एक ही सेंट्रल मेटल एटम को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 तरीके से एक ही सेंट्रल मेटल एटम पे अपने ही 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए हम लोग इसको इथिलीन डायमाइन बोलेंगे, क्योंकि उसके पास 2 डोनेटिंग साइड है, वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसीलिए हम लोग इसे चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। अगर हम अगर इस चीज का फुल फॉर्म अगर हम पढ़ेंगे, इथिलीन डायमाइन, डाई शब्द आया उसके अंदर, ऐसे लिगेंड्स जिसके अंदर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब शब्द आ जाए,
वो चिलेटिंग लिगेंड्स में आ जाते हैं, वो चिलेटिंग लिगेंड्स में आ जाते हैं। और उस लिगेंड्स का नाम लिखते समय हम लोग मोनो डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके स्ट्रक्चर में वो शब्द आ चुका हुआ है। तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं बिस। अगर 2 रहा तो बिस, 3 रहा तो ट्रिस, 4 रहा तो टेट्राकिस। क्या समझे कि अगर चिलेटिंग लिगेंड्स अगर है और 2 से 3 बार चिलेटिंग लिगेंड्स आ जाएं, जैसे EN2 2 बार आ गया, तो हम लोग लिखेंगे बिस इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटेट, सॉरी बिस इथिलीन डायअमाइन, बिस इथिलीन डायअमाइन। तो बिस लिखेंगे। अगर 3 बार आ गया तो ट्रिस इथिलीन डायअमाइन, 4 बार आ गया तो टेट्राकिस इथिलीन डायअमाइन। बस इतना ही है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी जैसे हम लोग 4-5 या फिर 10-15 एग्जाम्पल लेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फॉर दैट अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना वगैरह है तो ले लो। तो इसी के साथ में हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कि IUPAC नेम कैसे करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके बुक से भी उठाया हुआ है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सीटी में भी आ चुका है, एक बार क्या 2 बार आया हुआ है शायद। तो ये सीटी के क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैंने थोड़ा इसमें से 1-2 कॉम्प्लिकेटेड भी उठा लिया हूँ, ठीक है। अगर आपको आता है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और आप इसको सॉल्व करो अपने बुक में, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग अगर इसको पानी में डिसोसिएट कराएंगे तो ये जो पोटेशियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वेयर इज द ब्लैक मार्कर? ये जो पोटेशियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक मिनट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव कितना आएगा? -4 आ जाएगा। तो आप अब इसको लिखोगे कैसे? देखो, सबसे पहले आप क्या करना, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप पहले उसके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये 4K+ के फॉर्म में स्प्लिट होगा और FeCN6 के फॉर्म में होगा, ये -4 के फॉर्म में। तो हमें सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है, फेरस का निकालना है। तो हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, जिसका इस चीज को आप भूल जाओ, काउंटर आयन को आप समझ लो भूल जाओ। हमें सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है, फेरस का। तो जिसका निकालना है उसका X ले लो, X। आज मार्कर में भी पनौती लगी है। X प्लस, अभी साइनाइड कितने हैं? 6 साइनाइड है। एक साइनाइड का चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो इसके ऊपर 6 साइनाइड मतलब -6 लिख देंगे। ओके, क्या लिखेंगे? -6 इज इक्वल टू -4। ये हमने लिख दिया। ये हमें इसके स्ट्रक्चर से देख के पता चल रहा है। तो अभी हम लोग X का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इस -6 को अगर हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो ये हमें +6 -4 मतलब 2 आएगा। तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 पता चल गया है। ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी अगर कंपाउंड दिया, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लिए तब आप इसको बाद प्रोसीड करो आगे। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव है मतलब एक कैटायन है, ये एनायन है। समझ रहे हो? कैटायन, तो हम लोग को सबसे पहला क्या था? कैटायन का नाम सबसे पहला लिखेंगे। तो कैटायन में सबसे पहले क्या लिख देंगे? पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम लिख दिया हमने। अब हमें एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में हम नाम लिखने जा रहे हैं। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का एक एक्सेप्शनल भी अगर 2 मिनट 3 मिनट पहले आप याद करोगे, मैंने लिखा था, उसमें लिखा था अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स रहा तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके लास्ट में हमें 8 लगाना पड़ेगा, ATE 8 लगाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम लिखा। अभी हमें कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना है। कॉम्प्लेक्स में मैंने बोला कि सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड्स क्या है भैया? यहाँ पर लिगेंड साइनाइड है। कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। तो हमें लिगेंड्स में लिगेंड्स का नाम लिखना है। लेकिन अगर वो 6 है,
अगर वो नंबर 6 है तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, हेक्सा। हेक्सा, CYNO, हेक्सा साइनो, साइनो फेरेट। अब ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, साइनो। अगर देखो यहाँ पे साइनो हम क्यों बोले, साइनाइड क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये एक लिगेंड्स है और लिगेंड्स के ऊपर माइनस के चार्ज हैं, माइनस के चार्ज हैं। और नेगेटिव चीज को हम लोगों को वैसे ही हमने बोला था कि उसके पीछे 8 लगाना है, समझ रहे हो। तो IDE को हटा के O लगाना है, IDE को हटा के क्या लगाना है, O लगाना है। आप लिख लो, IDE को हटा के हमें क्या लगाना है, O लगाना है। OUS को हटा के हमें क्या लगाना है, ATE 8 लगाना है। ये 2 चेंजेस आपको करना है, आपको पता होना चाहिए। IDE को हटाने के बाद O लगाना है और OUS को हटाने के बाद 8 लगाना है, समझ रहे। तो हमें ये मिल गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। एक बार हम वापिस से देख लेते हैं कि कैसे हमने इसका नेमिंग किया। तो हमने सबसे पहले इसको समझ लो कि पानी में डिसोसिएट करा है। पानी में डिसोसिएट कराओगे तो आपको एक कैटायन मिलेगा, एक एनायन मिलेगा। तो इसमें जो कैटायन है वो पोटेशियम है, जो एनायन है वो एक कॉम्प्लेक्स है। तो समझ रहे हो हमें, लेकिन नाम किसका सबसे पहले लिखना है, आइदर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनायन है या कैटायन है, हमें नाम सबसे पहले कैटायन का लिखना है। तो कैटायन भैया क्या था, काउंटर आयन हो गया कैटायन। अब कैटायन का नाम हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले। अब कैटायन है क्या, पोटेशियम। पोटेशियम हमारा कैटायन है, पोटेशियम हमने लिख दिया। अब देखिए, हाँ ये नंबर जो 4 है ना, 4 के उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर आपको नहीं मेंशन करना है, डायरेक्टली खाली आपको पोटेशियम लिखना है, दैट्स इट। काउंटर आयन में हमें नहीं नंबर से मतलब है, हमें उसके ऊपर चार्ज से नहीं मतलब है, हमें वो पॉजिटिव है नेगेटिव है 8 ओट कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्टली हमें उसका जो एलिमेंट का नाम है वो एलिमेंट का नाम मेंशन कर देना है बस। तो पोटेशियम, अभी यहाँ पे कितने साइनाइड है, अभी हम एक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, और अगर एक ही लिगेंड्स जो हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग उस बहुत सारे को काउंट करेंगे और एक पर्टिकुलर नंबर दे देंगे। जैसे कि 6 थे तो हेक्सा दे दिए, क्या दे दिए, हेक्सा दे दिए। और साइनाइड था और एनायोनिक साइनाइड है तो उसे साइनो लिखेंगे। और फेरस जो था वो एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर का सेंट्रल मेटल एटम था, इसके लिए उसके लास्ट में 8 लगेगा। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो हमने पहला वाला तो निकाल लिया कि ये जो फर्स्ट वाला था वो कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड वाला देखते हैं कैसा है। देखो सेकंड वाले में क्या करना है, जैसे फर्स्ट वाले को किए थे हम लोग, एक बीकर में पानी लेना है, जैसे कि अपने मन में अज्यूम करना है ये चीज, और उसको ये कंपाउंड को हम लोग पानी में डाल देंगे। तो क्या कैटायन बनेगा क्या एनायन बनेगा, वो चीज आपको यहाँ से प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए Na जो है वो एक मेटल है, वो उसका मेटल का टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है और अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। तो अगर हम इसको डिसोसिएट कराएंगे तो 3Na+ मिल जाएगा और AlF6 के ऊपर -3 का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा, इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा। अभी अगर हम आगे करते, अभी हमें देख लीजिए काउंटर आयन से कुछ मतलब नहीं, इस चीज से हमें कुछ मतलब नहीं है। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि जो ये है Al मतलब अल्यूमिनियम, हमें अल्यूमिनियम पता है, ये सेंट्रल मेटल एल्यूमिनियम है, तो हम लोग को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा। तो मान लेते जिसका नहीं पता उसका X। फेरस, फेरस क्या देता है, -1 देता है, तो फेरस का क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 + 6 विच इज नॉट बट 3, विच इज नंबर 3। ओके, तो हमें X मिल गया। X क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। अभी हमें मिल गया सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके आगे क्या करते थे, हमें पता चल गया कि जो ये Na है, ये चीज, ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है, कैटायन है।
और एक कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये ऊपर वाला था एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है ये, और ये क्या है, कैटायन है। तो हमें नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, हमें आईयूपीएससी के नाम से हिसाब से सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। तो हमारा कैटायन क्या है, सोडियम। मैंने पहले भी बोला था हमें नंबर कुछ नहीं करना है, हमें जो भी कभी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर, या चाहे वो कैटायन के फॉर्म में हो चाहे एनायन के फॉर्म में हो, हमें डायरेक्टली उसका उस एलिमेंट का नाम लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है तो हमें इस तरीके से सोडियम लिख देना है, सोडियम लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, लास्ट में 8 लगेगा सेंट्रल मेटल एटम के। और जो यहाँ पे लिगेंड है वो देख सकते हो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का जो कितना फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। 6 फ्लोरीन को हम लोग लिखेंगे हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने 3 निकाला था रोमन में लिखना है। ये हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले समझो इस कंपाउंड को हम लोग ने पानी में डिसोसिएट करा, ये 2 फॉर्म में हुआ, एक एनायन बना एक कैटायन बना, ये कैटायन बना ये एनायन बना, हमें एनायोनिक कॉम्प्लेक्स मिला। अभी सबसे पहले हम नाम लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले सेंट्रल मेटल एटम का एल्यूमिनियम का, जो कि हमें 3 मिला। ओके, अभी हम इसके नाम लिखेंगे। इसके नाम में देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो था यहाँ पे, ये सोडियम, ये एक एनायन है, सॉरी कैटायन है, तो हमें कैटायन का नाम सबसे पहले लिखना है, जो हमने सोडियम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब हमें कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, ये एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में हमें लिगेंड का नाम पहले लिखना है, और कितने लिगेंड्स है, हेक्सा मतलब 6 लिगेंड्स है, फ्लोरो हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, जो सेंट्रल मेटल आइटम है एल्यूमिनियम है, लेकिन हमें लास्ट में 8 लगाना है, एल्यूमिनेट लिख दिए, और इसका सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। तो ये हमारा हो गया सेकंड का। अब हम देखते थर्ड का, लिख लो जिसको लिखना है। ओके, देखो थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। अभी आप देखते रहोगे कि अगर हम इस कंपाउंड को पानी में डिसोसिएट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोबाल्ट मतलब अमोनिया 5 कार्बोनेटो, यहाँ पे Cl, हमें इस फॉर्म में ये चीज, अगर आप इस चीज को पानी में डिसोसिएट कराओगे तो क्या कराएंगे, अगर हम इसे पानी में डिसोसिएट कराएंगे तो आप देख सकते हो कि जो ये जो पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। NH3 the whole 5 CO3, इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, क्लोरीन पे -1 का चार्ज आ जाएगा। अभी हमें नेमिंग करना है इसका। अभी इसका हमें नेमिंग करना है। अब इसका नेमिंग करना है तो अब हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे। हमारा रूल क्या था, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना। यहाँ पे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ही खुद इस समय कैटायन बन गया है, तो कैटायन का नाम हम पहले लिखेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम किस हिसाब से लिखते हैं, पहले हमने कैटायन एनायन फिक्स किया। ओके, उसके बाद में अब हमें जो भी आया, जैसे जो फर्स्ट अभी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आया, तभी हम लोग कॉम्प्लेक्स का रूल यूज करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग सबसे पहले लिगेंड्स यूज करते थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी देखो इसमें 2 लिगेंड्स है, अभी इसमें 2 लिगेंड्स है, एक अमोनिया है एक कार्बोनेटो है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जगह पे अभी 2-2 आ गए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली। तो ये अमोनिया है कार्बोनेटो है, तो अमोनिया ए मतलब फर्स्ट, पहला अमोनिया मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखते हैं इसमें, तो लिखेंगे पेंटा अमोनिया ट्राई,
कार्बोनेटो, CARBONATO, कार्बोनेटो, पेंटा अमोनिया ट्राई कार्बोनेटो और कोबाल्ट, COBALT। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार पूरा कोबाल्ट लिखा है। अगर यही चीज एनायन के फॉर्म में आता जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, अगर यहाँ पे जैसे पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज आता तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 लग जाता, तो ये कोबाल्टेट बन जाता। लेकिन अभी नहीं है तो हम उसका पूरा कोबाल्ट लिखेंगे। और एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए कि हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना चाहिए था। ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा -3 उधर गया तो +3 कोबाल्ट 3। इस तरीके से उसका लिख देंगे। मैं ओरली निकाल लिया, आप लोग भी निकाल लेना। 3 है पेंटा अमोनिया ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्ट 3, और उसके लास्ट में हमें क्या लिख देना है, क्लोरीन। सिंपली क्लोरीन लिख देना है। क्लोरिनो, क्लोरिनी, क्लोरिनोनो, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। नॉर्मली अगर आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो एनायन के फॉर्म में हो चाहे वो कैटायन के फॉर्म में हो, हमें सिंपली उसका जैसे एलिमेंट का जो भी एलिमेंट रहेगा उसका नाम लिख देना है। ज्यादा उसमें होशियारी अपना लगाओगे तो मार्क्स आपका कटेगा। बस डायरेक्टली आपको कोबाल्ट क्लोरीन लिख देना है, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। हो गया। और जैसे कि अभी हमने इसका नाम लिख दिया पेंटा अमोनिया, नहीं अमाइन आएगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी अमाइन आएगा। पेंटा अमाइन आएगा ना, पेंटा अमाइन आएगा। ओके, AMMINE पेंटा अमाइन ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोरीन, दैट्स इट। ये था हमारा थर्ड वाले का नाम। अब हम फोर्थ वाले का देखते हैं। फोर्थ वाले को पानी में डिसोसिएट कराएंगे तो सिंपली ये जो I3 है ये माइनस के फॉर्म में चले जाए, क्योंकि एक हेलोजन है, इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, और जो ये ब्रैकेट का पार्ट है इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी जैसे हम लोग लिख देते हैं CO मतलब कोबाल्ट, H2O मतलब एक्वा, और यहाँ पे NH3 द होल 5, इस चीज के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा, और I का 3I -1 ये हो जाएगा। ये दो फॉर्म में स्प्लिट होगा। तभी हम लोग को ये कैटायन है, ये एनायन है, तो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो कैटायन में सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3। क्यों? ये भी एक कंपाउंड है, मतलब कि एक दो एलिमेंट को मिला के बना है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। इसमें भी 2 एलिमेंट का कंपोजिशन है तो इसका भी 0 है। जो इस तरीके से कंपाउंड्स रहेंगे 2 एलिमेंट का कंपोजिशन से बनेंगे, उसका हमें डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख देना है। तो ओवरऑल इसका +3 का +3 रहेगा, कोबाल्ट में +3 रहेगा। ओके, अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैटायन का करेंगे। तो कैटायन में सबसे पहले 2 लिगेंड्स आ गए। क्या आ गए? 2 लिगेंड्स आ गए। अभी लिगेंड्स के अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। ये अमाइन हो गया और ये एक्वा हो गया। एक्वा, वाटर को हम लोग एक्वा लिखते, AQUA एक्वा, और ये अमाइन हो गया। तो ए तो दोनों में सेम आ रहा है। अभी इसमें Q आ रहा है, इसमें M आ रहा है, तो हम लोग प्रेफरेंस अमाइंस को देंगे। तो इसमें आ जाएगा पेंटा अमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 आयोडाइड। क्या लिखे? पेंटा अमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 आयोडाइड। ये हो गया इसका नाम। इस तरीके से नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। ओके, ये सब नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे और भी हैं, आप अपने बुक में ट्राई करो। जो नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।
और जाहिर सी बात है कि आप अपने मन से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला है। तो मोर देन क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 99% क्वेश्चंस आपको नॉमेनक्लेचर से ही फंसने वाले हैं आपके सीटी के सिलेबस में। आपके सीटी के क्वेश्चंस में यही सब देंगे ना, 1 मार्क के लिए, वो कुछ और नहीं देंगे। ये देंगे, EAN नंबर फाइंड आउट करने के देंगे और ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, यही सब देंगे। तो हम लोग ने ये सब देख लिया। ओके, ये सब हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अब देखिए, इसके अंदर एक चिलेटिंग लिगेंड आ गया, इथिलीन डायमाइन। ये एक चिलेटिंग लिगेंड थे। अब देखो चिलेटिंग लिगेंड्स के कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। सबसे पहले अब आप देखो, सबसे पहले हमको इसका ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। तो इथिलीन, जैसे कि अभी हम लोग इसको पानी में डाले तो ये जो चीज है ये तो हैलोजन है, इसके ऊपर माइनस के चार्ज आ जाएंगे। तो Cl जो है 3 मोल -1 के फॉर्म में बाहर निकल आएगा और ये पूरे के ऊपर COEN थ्राइस द होल, इधर पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा +3। ओके, अभी ये पानी के अंदर डिसोसिएट करने के पास ये 2 चीज है। अभी हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का। तो पता है हमें इथिलीन डायमाइन जो है, इथिलीन डायमाइन एक कंपाउंड है, इसका हमें डायरेक्टली 0 लिख देंगे। तो x + 0 = 3, देयरफॉर x = 3। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का मिल गया 3 है। क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। और ओवरऑल जो 3 था वही इसका आ गया। तो अब इसका हम नेमिंग करेंगे। और ये क्या है? ये कैटायन है, ये एनायन है। तो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ये लिगेंड्स का लिखेंगे। तो देखिए लिगेंड्स में क्या मैंने बोला था कि अगर वो चिलेटिंग लिगेंड है तो हम लोग मोनो बाय ट्राई ये सब नहीं यूज करेंगे। हम लोग को बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये सब इस्तेमाल करना है, ये सब यूज करना है। तो जो 3 है, अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्रिस, इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट 3 और फिर क्लोराइड। ये हो गया आपका ये नेमिंग। ओके, इतना ही था नेमिंग में। और बहुत सारे क्वेश्चन से आप अपने घर पे ट्राई करो। जो नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ओके, तो अभी एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, EAN नंबर। बहुत जगह पूछा गया और सीटी के लिए ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें से ही सीटी पूछता है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूं, EAN नंबर। EAN नंबर बोलो या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि हमें जो सेंट्रल मेटल एटम जो दिया है, सेंट्रल मेटल एटम, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन इसको सराउंड कर रहे हैं, उसी को, वही एक नंबर को, वो एक क्वांटिटी को, उसी एक नंबर को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आपसे कोई पूछेगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए। तो आप बताना है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रेजेंट हैं, उसे हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। बस इतना ही था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी इस थ्योरी को प्रपोज किया गया, बहुत सारे इसके वो थे और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी इसके बन गए। और हाँ, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ना,
किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेते हैं ना, तो वो देखोगे ना कि जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, जो सेंट्रल मेटल रहेगा, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस को पाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर हम लोग फेरस ले लेते हैं तो फेरस का 26 है, तो अपने नियर में जो भी है, जो उसके नियर में है, उस चीज को, नोबल गैस को वो पाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? तो तो वो उसको पाने की कोशिश करेगा। अगर 26 है जैसे फेरस का,